नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं मेरे यानी अंकिता सिंह के साथ। फिलहाल पहुंची हूं हिसार से कुछ एक दूरी पर पड़ने वाले गांव बालसमंद में, जहां पर अनेकों गांव के लोग इकट्ठा हो चुके हैं, एक साथ धरने पर बैठ चुके हैं। मुआवजे की मांग को लेकर के तहसीलदार के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की जा रही है। कारण है मुआवजा, क्योंकि फसल लगभग सारी खराब हो चुकी है और सरकार अभी भी बेसुध सोई हुई है। तो इन्हीं लोगों के बीच में आपको लेकर के चल रही हूँ और पूछवाती हूँ इनसे कि क्या कहना है इनका सरकार को लेकर के। संदीप जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे कि सरकार इस तरीके से सोई हुई है, किसान बर्बाद हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहूँगा जी, हर तरफ किसान को घेर कर मारने की कोशिश है जी। अगर एक गिरदावरी मांग ली टेम्परेरी डीसी ने, तो हमारी तहसील ने एक ऐसी गिरदावरी पेश की जिसकी मिसाल शायद ही कि न देखने को मिलेगी जी। एरिया का किसान रो रो मर गया। भी हम खत्म हो लिए, 90% 100% नुकसान है। 20,000 रुपये प्रति एकड़ पे खर्चा भरे बैठे हम जी। और नरमा मिल रहा है 2 मन 3 मन, जिसमें भी लेबर पूरी नहीं हो रही है। और हमारा प्रशासन, तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी सब रिपोर्ट पेश करे भी एरिया में 10% ही नुकसान है। चाहे आप गिरदावरी करवाओ ना करवाओ, और अगर ये भेजे ही 10% गए तो सरकार क्यों गिरदावरी करवाएगी? वे नुकसान ही नहीं है कागजों में, तो हमें पता है हमारा कितना नुकसान है जी। सर, डीसी साहिबा ने, डीसी महोदया ने ये कहा है कि जो 10% की जो खबर बाहर निकल करके आ रही है वो फेक न्यूज़ है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे फिर? ये अभी फेक होगी जी। थोड़ी देर पहले हमारे पास भी पहुंच गए कागज लेके। ये फेक है तो 3 दिन पहले इन्होंने बराबर में लेटर जारी क्यों नहीं किया? कल शाम ने अगर डीसी साहिबा नोट जारी करने लग रही भी ये फेक है, तो हकीकत कौन सी वो भी तो बता दो हमने। बिल्कुल। फेक नहीं, रफ कॉपी। ये बोले रफ कॉपी है, फेक नहीं बोले उन्होंने भी। ये रफ है भी, एक टेम्परेरी। हम भी कहा ये टेम्परेरी है, फिर ये टेम्परेरी भी तो असली दे दो कोई। वे 70% है, 80% है, वो कहो सरकार ने जाके, तब वो गिरदावरी करवाएंगे। जी जी सर, लिस्ट दी है जी, ये लिस्ट है। और आज इनका नंबर सारा सौदा बदल गया। अरे हाड़ जी, तो लिस्ट एक बार कैमरा पर फोकस करके दिखा दीजिए जी। तो ये लिस्ट है जो कि कैमरे पर आपको दिखाई दे रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस रवैये को लेकर के? सरकार का रवैया तो आपके सामने है। तो सारे किसान रोड के ऊपर हैं, बताओ। एक गिरदावरी की बात है, कम से कम एक जायज ही तो बात है, कोई गलत बात तो नहीं किसानों की। बिल्कुल। सारे एरिया के अंदर सारी फसल तो इसकी नरमाई खराब होगी, मूंग की खराब होगी, ग्वार की खराब होगी। तो एक गिरदावरी के लिए तो इन्होंने बोला था गिरदावरी करके और इसका सही आकलन करके इसका मुआवजा दिया जाए। लेकिन ये तो सारा रवैया उल्टा कर रखा है। तो किसान तो रोड पर आएंगे, बताओ और क्या करेंगे? ये तो ऐसी सरकार चुपचाप मार रही है लोगों को, रोड के ऊपर ला दिए सारे के सारे। तो हमारी तो ये डिमांड है कि दोबारा इसकी गिरदावरी तुरंत कराई जाए, और तुरंत करा करके जितना भी हमारे कम से 90% 100% के आसपास है, 20-20 25-25 हज़ार रुपए के किलो खर्चा हो गया। तो हम मांग करते हैं सरकार से 50,000 रुपए प्रति एकड़ कम से कम मुआवजा दिया जाए, तब जाके थोड़ी बहुत भरपाई हो पाएगी। किसान नहीं तो इतना मजबूत है किसान है, जितने रोड के ऊपर आ गया तो सारा सौदा बंद कर देगा। बिल्कुल। तो ये सरकार निकम्मी बहरी है, गूंगी है। तो बताओ, आज तो सारा प्रशासन, तहसीलदार भी आ गया, नहीं तो यार रजिस्ट्री पर हमारे किसान यहाँ बैठे रहते हैं, एक हफ्ता आता नहीं है कोई भी। अब तो डीसी महोदया ने भी कह दिया कि भी रफ भेजा गया था। रफ क्यों भेजा गया? रफ की क्या जरूरत पड़ेगी भाई? असली भेजो आप, अब कराओ गिरदावरी। कहीं आगे मौका देखे, खुद आए डीसी आए, किसी और को, एसडीएम साहब को भेजे, मौका नहीं देखे। नहीं, कंपनियां ऐसी आ रही हैं, पहले 500 रुपए 80 रुपए बीमा का था, जो कि शुरू से ही गलत कर दिया, अब 3 गुना बढ़ा दिया। नहीं उस कंपनी का पता वो कंपनी कौन सी है, कहाँ उसका मालिक है, कहाँ उसका दफ्तर है। कल राड़वास के थे 4-5 भाई, एक रामचंद्र सिंहगढ़ है, हम गए, वो ले फिर ला रहे, बोला जी मेरे 26,000 तो काट लिया बीमे के, और मेरे आए पिछले साल के 7,000 रुपये सिर्फ। तो किसानों को तो बर्बाद कर दिया इन्होंने। तो यही मांग है हमारी, तो कम से कम 50,000 रुपये जो मुआवजा प्रति एकड़ का दिया जाए, और गिरदावरी तुरंत करी जाए। नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, इनकी आंखें खुल जाए इनकी। जी, धन्यवाद सर। सर, आपसे ये सवाल मेरा कि देखिए, गिरदावरी करने का काम जैसा कि तहसीलदार का है या बाकी के अधिकारियों की है, ये कार्रवाई की वो रिपोर्ट जो है सरकार तक पहुंचाएं, लेकिन अधिकारी यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए सरकार को जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है? सरकार ही जिम्मेदार, तो और कौन है? नहीं बताओ ना, तो अधिकारी का पता कौन, किसने वो जो मुआवना करे है, कौन है? हमें वही तो पूछ रहे हैं कि किसने ये जो किया है मुआवना, कौन है ये अधिकारी? उनको साफ तो सामने तो लाओ, कौन है, किसने क्या किया ये। बिल्कुल। साथ साथ कुछ किसान मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और जी सर,
आप कह रहे हैं सरकार इसमें क्या दोषी है? मैं मानता हूँ सरकार 100% दोषी है। मेरे गांव के अंदर पिछली बार रबी की फसल के अंदर 100% जो नुकसान हुआ था। सरसों और चने की फसल ओलावृष्टि से बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। हमारी जो आदमपुर हल्के से चुनाव लड़ने वाली सोनिया जी, ये जो ना सोनाली जी भी मौका पर आई थी। उन्होंने खेतों में जाकर मौका देखा था और गांव वालों को विश्वास दिया था कि मैं प्रशासन और सरकार के पास आपकी रिपोर्ट पहुंचाऊंगी और आपको उचित हक दिलाया जाएगा। लेकिन हमारी गिरदावरी रिपोर्ट सिर्फ 22% दिखाई गई। इसमें हम मानते हैं सरकार पूर्ण रूप से दोषी अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाकर जो गिरदावरी रिपोर्ट कम दिखाती है। जी सर, आपसे सवाल कि क्या कहना चाहेंगे सरकार की नीतियों के लिए? किस तरीके से किसान परेशान है, किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार की कोई नीति है नहीं, बद नीति है। जहाँ तक किसान की बात है, टोटली किसान विरोधी है। जो भी फैसले सरकार ले रही है किसान विरोधी ले रही है। जी। इस महा कोरोना के दौरान भी इसका मिसयूज करके और ऐसे ऐसे अध्यादेश पारित कर रही है जिससे किसान बर्बाद हो जाएगा। जी। और इस समय तो आज जो हालात हैं, कोई भी किसी भी किस्म की फसल है सुरक्षित नहीं है। जी। कपास नरमा खत्म हो चुकी है। जी। ग्वार खत्म हो चुके हैं। जी। मूंग की फसल खत्म हो चुकी है। सावनी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। और सरकार के अधिकारी कहते हैं कि भी कोई नुकसान ही नहीं है। जी। ये सिर्फ किसी भी अधिकारी का कसूर नहीं है। ये ऊपर से डायरेक्शन होती है और उसी हिसाब से जो भी है ना अधिकारी उसकी रिपोर्ट करते हैं। जो 10% रिपोर्ट की गई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये रिपोर्ट ये कोई अधिकारी की अपनी समझ से नहीं की गई है। ये पूरे का पूरा शासन और प्रशासन का दबाव है और उसी हिसाब से रिपोर्ट जाती है जिस हिसाब से सरकार चाहती है। जी सर, कैमरा इधर से लेके आए सर। पानी की समस्या साथ साथ यहाँ किसान चिल्ला करके मर गए हैं कि पानी की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं और सरकार ने एक नहीं सुनी। हालांकि इलेक्शंस के अंदर वायदे किए गए थे कि पानी की समस्या इसका निदान किया जाएगा, मगर निदान हुआ नहीं और अब फसल में भी हालात वैसे ही हैं। क्या कहना चाहेंगे? पानी की हमारी बहुत विकट समस्या है जी। हमने 2014 में आंदोलन चलाया था पानी के लिए, उसके बाद 2018 में जी। और 2018 में हमारी सीएम साहब के साथ बैठक हुई जी। और उसमें हमारा लिखित समझौता हुआ जी। और लिखित समझौते के अनुसार 2 सप्ताह की तो उन्होंने नहीं की, लेकिन हमारे 18 मांगे थी, उन बिंदुओं पे उन्होंने बातें पूरी की। और अब हमारी जनवरी 2020 के अंदर जी सीएम के प्रतिनिधि के तौर पर एसीएस के साथ हमारी बात हुई जी। और उसके अंदर टाइमलाइन हमारी बात हुई और उसके अंदर न्यू शिवानी फीडर जी, जिसका काम मार्च 2020 के अंदर स्टार्ट होना चाहिए था, वो 15 मार्च को स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन वो काम ही हमारा स्टार्ट नहीं हुआ। अब सरकार ये कह रही कोरोना के आड़ लेकर के हमारे जितने भी पानी के प्रोजेक्ट हैं वो जिस जगह पर हमारा समझौता उसी जगह पर वो अटके हुए हैं। और ये जो एरिया है इसके अंदर पानी की बहुत ही विकट समस्या है जी, बिल्कुल। और यहाँ 2 तरह की समस्या है। एक तो हमारा पानी का टैल पड़ता है और एक जो मानसून जो आती है जी। दोनों साइड से मानसून आती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ये मेरा जो इलाका है बालसमुंद का है, जो 19 गांव है, ये दोनों मानसून की टेल पे है। तो हम तो बहुत ही जो है ना गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। और दूसरा ये जो हमारी गिरदावरी हुई है, हमारा खराबा 100% है जी। अगर आप मौका जा करके खेतों का मुआयना करेंगे, चाहे वो कपास की फसल हो, चाहे वो नरमा की फसल हो, चाहे वो मूंग की फसल हो, चाहे ग्वार की फसल हो, वो हमारी 100% फसलें जो है खराब हो चुकी हैं जी। और उसके एवज में सरकार ने जो गिरदावरी की है वो सिर्फ 10% गिरदावरी दिखाते हैं जी। या तो उनको पता नहीं है कि गिरदावरी कैसे करती हैं या फसलों को उनको ज्ञान नहीं है। अगर मौका जाके देखा जाए तो आज किसान की हालत बिल्कुल बद से बदतर हो गई है और हमारी फसलें 100% खराब हो गई हैं जी। सर, तहसीलदार को लेकर के क्या कहना चाहेंगे जिनकी रिपोर्ट इस तरीके से किसानों के लिए दिखाई गई है? ये जी हमें तो ऐसा लगता है सब सरकार की मिली भगत है। एक अधिकारी क्या औकात है इतनी जो पूरे एरिया की 90% फसल खत्म हो चुकी है और 19 गांव में दिखाई है, सब में 10%, किसी में 12 8 5 15 नहीं है, किसी में 10 के 10% सभी में। हर तहसील का यही हाल होगा। एक सेकंड आप तक आ रही हूँ सर जी, बताइए। ये एक डेमो पेश करे बालसमंद तहसील का, छोटा एरिया कोई बोलना नहीं का। हर तहसील में यही हाल होगा। अब किसान आज बालसमंद का लड़ा है या जरूरी नहीं हर तहसील का किसान लड़ा है।
जी। तो साथ साथ कोई किसान है जिसकी नरमे की फसल सबसे ज्यादा खराब हुई है? एक बार हाथ हटा के मुझे बता दीजिए। ये देखिए, एक किसान के लिए मैंने पूछा था और इतने नरमा है, नरमा की है सर। हाँ, बस यो फर्जी एक बार करे। अगर कोई नहीं बोलेगा तो लागू कर देंगे 10%। अब कहते हैं डम्मी है, ये डम्मी नहीं है। साथ साथ ये मूंग के हाल भी आप देख रहे हैं कैमरा के ऊपर कि किस तरीके से फसल जो है पूरी की पूरी खराब हो चुकी है और दिखाया मात्र 10% जा रहा है कि फसल केवल जो है 10% खराब है। जी सर। जी 2 मिनट बाद देखते हैं सर। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? फसल इस तरीके से खराब है और सरकार जो है बोल रही है कि फसल ही खराब नहीं है। सरकार का तो एक इरादा ये है कि किसानों को कुछ देना ना पड़े, इसलिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा था गुपचुप तरीके से। जी। लेकिन ये तो ठीक है कि किसी माध्यम से आज सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि जवानों तक ये बात पहुंच गई और पूरे इलाके को पता चल गया कि आज 100% खराबा होने के बाद भी प्रशासन हमारा खराबा 10% लिख रहा है। कितना बड़ा षड्यंत्र, कितना बड़ा झूठ और कितनी बड़ी बकवास की जा रही है। आज कॉटन को जाके देखोगे आप, सिर्फ 75 कॉटन में कुछ कुछ हरे दिख रहे हैं आपको पौधे। 10 दिन बाद देख लेना 100% लॉस है कॉटन में इस बार। और कॉटन नहीं, जैसा एसडीओ साहब कह रहे थे, जितनी भी साड़ी की जो खरीफ की फसलें हैं वो सारी मर चुकी है इस बार। किसान की हालात बहुत बुरी है और इस खराबे को पूरा दिखा करके पूरी गिरदावरी कराओ और किसान को मुआवजा दो। 35,000 40,000 रुपए किले से कम नहीं होना चाहिए मुआवजा भी, मेरा तो ये कहना। जी धन्यवाद सर। तो साथ साथ कुछ किसानों पर भी नजर डलवा देती हूँ। सर, आपके खेत में कितने किलो में जो है आपकी फसल है? कितने किले हैं? मेरे तो दी बाड़ी है 6 किलो में। 6 किलो में बाड़ी है। हाँ। और कितनी प्रतिशत तक खराब हो चुकी है? 100 की 100 है, देख लो। 100 खराब हो चुकी है। 100 की 100 हो रही है जी। ये भर की टिंडा तो कोई काम को नहीं और मूंग खराब हो रहा। तो अगर मुआवजा नहीं मिला तो प्रति किले कितना नुकसान आपको होने वाला है? नुकसान तो सारे ही हो रही है। 30,000 रुपए खर्चा हो गया। 25-30,000 रुपए एक एकड़ पर खर्च हुआ है जी। सफरे करके मजदूरी लागे दमाई दाबा की। जी। तो लगभग 30,000 रुपए प्रति किले के अंदर यहाँ पर नुकसान बताया जा रहा है और ये वो नुकसान तो 50,000 का जी किले का, 25 पान का, बिजाई का और अपने इसका स्प्रे का है, दवाइयों का है, बीज का है। और जब बात ठेके की हो, किसी ने ठेके की जमीन पर ये काम किया हो तो उसका नुकसान हो गया जी। यदि कोई किसान ठेके पे जमीन लेके अब करने लग रहा है खेती और उसकी कॉटन मारी गई तो उसके कम से कम 50,000 प्रति एकड़ का नुकसान है इस समय वर्तमान में। तो ये हाल है यहाँ बालसमंद गांव के आसपास के किसानों के, जो कि प्रशासन के रवैये पर यहाँ पर फिलहाल बैठ करके ये वार्तालाप यहाँ पर चल रही है कि नुकसान लगभग 100% का है और दिखाया केवल 10% का जा रहा है। बड़ा अजीब सा रवैया यहाँ पर तहसीलदार का निकल करके आया है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? मैं ये कहना चाहूँ, जितने मंत्री एमएलए है हर रोड पर को टपा है, कोई भाई जात तक नहीं आंदा। उन्हें सब ना दिखा रास्ता में फसल खराब है, फिर भी ये रिपोर्ट दे है, इस पर इंक्वायरी नहीं करते। कोई भी अफसर बोलता नहीं है, कोई मतलब मूर्ख बनाने की बात है हर इंसान ने। और जितने भी अधिकारी है वे सच मिली भगत है इनके साथ पॉलिटिक्स के। हमें मौकफ चावा की तहसीलदार आओ, उन पटवारियां बुलाओ जो ये रिपोर्ट चालू करी है। अगर एक अधिकारी सच्चा हो तो रिपोर्ट झूठी दे नहीं सकता। बिल्कुल ज्यादा तबादला करी सरकार, इस पर कुछ नहीं करेगी। इन सब ने मिली भगत तहसीलदार की जदे छोड़े गया है। मेरी सरकार तो मांग है कि ये टपा है तो सरकार ने बेरा है कितनी फसल खराब है, हर रोड का लगा सबके खेत, किसी खेत को घर में को नहीं, तो सरकार खुद नहीं दे। कल को लिया है शिक्षा मंत्री, उनको दिखा नहीं इस एरिया का क्या हाल है, और उनके बाद सोशल मीडिया सच चीज पूछ रही है। तो इसका मतलब साफ है कि सरकार कोशी हो किसी हो, ये कौन सुना लेना पड़ा जिम्मेदारी मिलके ई बुरा को डालियो ना, और मौका ब्रो तहसीलदार ना बुलाओ, डीसी मैम आ जाए और मौका इंक्वायरी करो, पटवारी बुलाओ भाई ये गलत क्यों दे ये रिपोर्ट। सच्ची रिपोर्ट दो। 10% क्या फंड है, सच्ची कर दो एक बार में। ड्रोन सिस्टम है, टेक्निकल जमाना है। अच्छा स्कूल में कैमरे स्टार्ट कर दिए, अपने फोन पे चलाने लग रही है। अरे गिरदावरी को नहीं उसका जिम्मेदार की ड्रोन था तो इस अच्छा खुद का इतना खर्चा ठान लग रही सरकार, वो अपना खर्चा क्या कहाँ से लेके आ रही है। कोरोना में किसी ने अपनी को कुछ भी नहीं छोड़ा, किसान ने बोला यो टैक्स ला दो। मैंने फोन मिलाया बीमा कंपनी के नंबर पे, 3 दिन कॉल किया मैंने मेरी खेत में उसके लिए इन्फेक्शन के लिए बता में मेरा चेक करो, आ गया बीमारी आ गई, कोई जवाब नहीं आया उसके ऊपर। सब फेक न्यूज सिस्टम है ये। बिल्कुल इसमें सरकार भी दोषी है और अफसर भी दोषी है हमारे तहसील के। बीमा योजना को 300 से बढ़ाकर के 1680 रुपये कर दिया जी, जो बहुत गलत है। और 3,000 रुपये बताए, पहले 30,000 रुपये थे 100%, 3,000 रुपये बताए। अगर या 3 गुना बता दिए
5 गुना बताए है बीमा, तो 5 गुना ऊपर भी बताओ। ये बीमा क्या मतलब लेकर बताने का? बिल्कुल। जब अपनी सैलरी बताते हैं हर साल 250% बता दी, क्या कमाया हमारे देश ने जो 250% बताते हैं जी। बस यही मांग है भाई, सच्चाई का ऊपर सरकार ने एक आस थी भाई जी, तो भाई सच्ची सरकार है, लेकिन यार इन तो झूठी लीगड़ी हो रही जी। हमारी एक मांग है भाई, उरो टप है, इन पर इंक्वायरी हो आज मौके की पटवारी पे। ये बहुत माल खा लिया, बहुत बकवास कर ली, अभी इन पर इंक्वायरी चाहिए मान सारे अनाज मौके की, तहसीलदार पर भी पटवारिया भी। धन्यवाद जी। तो ये है यहाँ के युवा किसान जिनको खेती का तो ज्ञान है ही, साथ साथ ज्ञान है सरकार की पॉलिसीज का, जो कि भयंकर तरीके से फिलहाल गलताई हुई है। जी सर। आज तक किसी गांव में कोई किसी पटवारी ने कोई गिरदावरी नहीं की है। हाँ। कहीं गए नहीं, यहीं बैठ के दारों का हितैषी हूँ, का पोता हूँ, आज वो उप मुख्यमंत्री बनकर के बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मैं इस अगर ये मैंने गलत करे सही करे, मैं इसमें सम्मिलित था, आपने पता है इसलिए आपने सवाल करे जी। लेकिन मेरी सरकार जब मैं मानू जी ये किसान है अड़ बैठने पर मजबूर नहीं होंगे जी, तब मैं यूं कहता बे दुष्यंत के खातर हम लड़े थे, हमारी सरकार है। कई साथिया मैसेज आया तेरी सरकार, अरे मेरी सरकार होती तो माड़ा तहसील आगे बैठ दागे जी। मेरी उरे बैठना पड़ता मैं फोन करता मुख्यमंत्री साहब ये हालात है मेरी तहसील के जी। समर्थन तो उल्टा हो गया। ओ जी नहीं, मेरी बात सुनो, मैंने मनाया है, मैंने मेहनत करी है, लेकिन उसे नहीं से तहसील में 3 महीने पहले मैं फोन करे थे इसे तहसील में। अरे भाई वो बात ना करो, आराम से बात, उसका फायदा नहीं मुद्दा भटकाने की बात बताऊं, क्यों अपनी कमियां पे आप खुद मुद्दा ना भटकाओ, अपने मुद्दे पर दिया काबे आज मौका दिया कुछ करके दिखा। ये के काम करया बस 10% नुकसान है तो गिरदावरी कौन देगा? सरकार गिरदावरी देगी आड़ा पहने? कदे गिरदावरी का ऑर्डर कौन दे? गिरदावरी का ऑर्डर ही कौन दे? और ई भी सरकार तहसीलदार आया था कौन बेरानी वो नो बोले आड़ा बात करूंगा, अरे तो बात करना अरे हाँ। दूसरी बात भाई ओड़ा हमारी बेइज्जती हुई, आज हमने झूठे भी साबित करा कि भैया 10% की लागू कोनी, अरे लागू तो कोनी तो हमारा करोगे केस का जी। अच्छा संदीप जी, आखिरी सवाल आपसे कि यदि यहाँ पर सरकार जो है अपनी रिपोर्ट को नहीं बदलती, अधिकारी अपनी रिपोर्ट को बदलते नहीं है, मुआवजा किसानों को नहीं मिलता है, तो आपके कदम क्या होने वाले हैं? कदम ये हो गए जीत लग कह तो लठ मार देंगे, भीतर गाल देंगे, नहीं यार तो अढ़ाई से जंडी तड़ छुत्या है। तो ये साफ साफ धमकी दे दी गई है एक तरीके से कि या तो सरकार जो है मुआवजे की जो राशि है वो जल्दी से जल्दी इन किसानों तक पहुंचा दे, वरना ये जो धरना है या फिर इस तरीके का विरोध जो है लगातार चलता रहेगा। तो बालसमंद गांव से ये लाइव रिपोर्ट थी, जहां पर कई गांव के जो किसान हैं एकत्रित हो चुके हैं और अब अपना हक मांग रहे हैं। देखने वाली बात है कि क्या सरकार जो है इनका हक इन्हें जल्दी से देती है या फिर नहीं, और आगे भी इसी तरीके की रिपोर्ट्स लगातार आपके सामने पेश करती रहूंगी। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।